स्थिति बता दी है। देवगुरु बृहस्पति अगली 24 तारीख को ठीक हो जाएंगे। बुध, शुक्र और सूर्य अभी सभी राहु के सामने हैं, इसलिए खराब ही रहेंगे। मंगल ग्रह शत्रु के भाव में घूम रहे हैं, 30 अक्टूबर को ज्यादा परेशानी पैदा करेंगे, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। भूकंप और सुनामी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसको भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल को भूमि का पुत्र कहा गया है। और जब दो ग्रहण इकट्ठे आ जाएं तो जो हमारी एनर्जी है, जिसको हम सोलर एनर्जी सूर्य की कहते हैं, और चंद्रमा की जो एनर्जी है वो अगर धरती के ऊपर कुछ क्षणों के लिए भी कम हो जाती है तो उस एनर्जी का नीचे लॉस होता है। तो जो धरती की प्लेट्स हैं उनमें कंपन आती है, उसको भूकंप कहते हैं। अगर ये कंपन कुछ डिग्री ज्यादा हो जाए तो फिर सुनामी भी आती है। तो ये मंगल ग्रह के खराब होने से ये आसार हैं, सतर्क रहिएगा। बस इसको आप पल्ले बांध लीजिए कि मंगल खराब हो तो कौन बचाएगा? भगवान राम, शंकर भगवान जी। क्योंकि मंगल की शक्ति किसके पास है? बजरंग बली के पास है। मान लीजिए किसी से बजरंग बली रूठ गए, मान लीजिए किसी से बजरंग बली रूठ गए, तो वो भागकर अगर भगवान राम जी की शरण में चले जाए, या शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं केसरी के नंदन बने थे, तो शंकर जी के पास चले जाए, तो महामृत्युंजय का जाप और राम रक्षा स्तोत्र, ये दो ऐसे हमारे पास अद्भुत, हमारे शास्त्रों ने हमें शक्तियां प्रदान की हैं। महामृत्युंजय का जाप और श्री राम रक्षा स्तोत्र उस समय काम आते हैं जब हमें मंगल से कोई डर हो। लेकिन जब शनि देव से या राहु या केतु से कोई परेशानी हो तो फिर बजरंग बाण, हनुमान जी का चालीसा काम आता है। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई क्या, कौन सा पाठ क्या करें क्या ना करें, ये बातें बहुत बड़ी टेक्निक है। इन टेक्निक्स को जिसने समझ लिया वो फल पाता है। इन टेक्निक्स को जिसने नहीं समझा वो समझ लीजिए फिर उसको कहते हैं आंखें बंद करके विश्वास किया हुआ है, अंधे विश्वास जिसको बोला जाता है। तो ये जो मंगल खराब होता है ये होएगा राम रक्षा स्तोत्र और शंकर भगवान की भक्ति से कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा अपना अपना। 8 नवंबर को चंद्रमा को ग्रहण है, 4 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी है, और 8 नवंबर को ही यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु नानक जयंती भी है। यहाँ पे थोड़ा सा कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है कि कई शास्त्रों में 14 अप्रैल को गुरु नानक देव जी की जयंती बताई गई है, कईयों में अभी कार्तिक महीने की पूर्णमासी को। इसके ऊपर भी प्रयास करूंगा, किसी एक्सपर्ट से रिसर्च जिसने की हो उनसे बात करूंगा कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म उत्सव है या जयंती है असल में है कब, 14 अप्रैल को है या ये कार्तिक मास की पूर्णमासी पे होता है। इसके ऊपर भी किसी से बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज करती रहती है और मेरी आदत है कि मैं ढूंढता हूं चीजों को। चलिए इसके ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं कि गुरु नानक जयंती जो है थोड़ा सा डाउटफुल है। हमारा जो इतिहास है ये इसलिए डाउटफुल हो जाती है बातें, हमारा जो इतिहास है इसमें बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। मुगलों की है, पुर्तगालियों की है, अंग्रेजों की है, जिसका जो दिल किया उसने अपना उल्टा सीधा अपनी हिस्ट्री लिखवाई हुई है। इसलिए असल में हमें बहुत सारी अपनी ऐतिहासिक जो हमारी घटनाएं हैं, जो बातें हैं, उनकी असलियत सच्चाई पता ही नहीं है। जिसने बता दिया ये हुआ था, फलाने दिन होली वाले दिन ये हुआ था, बैसाखी वाले दिन ये हुआ था, हम वही मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कन्फ्लिक्शन है। ये सबसे बड़ी चीज गुरु नानक जयंती से ही पता चल रही है मुझे, इससे भी पूछते हैं। चलिए मित्रों, आपको मैंने लगभग 9 के 9 ग्रहों के विषय में बता दिया है, चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में घूम जाते हैं। आज नीच राशि में है वृश्चिक में, कल भी नीच राशि में ही रहेंगे। और चंद्रमा जब जब नीच राशि में होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, तब तब मेंटल प्रेशर बड़ा होता है। आज का दिन और कल का दिन खराब ही है एक तरह का। तो चंद्रमा को नीच राशि से भी निकल जाने दीजिए, परेशानी भरे दिन है, जाने दीजिए। तो कुल मिलाकर मैंने देखा है एक ही ग्रह अभी शुभ अवस्था में है, केवल शनिदेव, क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं 23 अक्टूबर को। और शनिदेव के मार्गी होने से कुछ राहत मिलेगी, केवल जो लोहे के कारखानों के, फैक्ट्रीज के मजदूरों से संबंधित काम है वो चलेंगे।
शुक्र अभी खराब है, प्रेम संबंध हो, विवाहिक योग हो, रोमांस हो, लव हो, अभी किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बृहस्पति अभी वक्री हैं 24 नवंबर तक। जितने भी शुभ कार्य हैं, विवाह, शादी, संतान संबंधित, वो रुके हुए हैं। तारा अभी डूबा हुआ है 25 नवंबर तक, किसी के मुहूर्त निकलने वाले नहीं है। बुध ग्रह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि तुला राशि में है 13 नवंबर तक और अस्त भी है 2 दिसंबर तक, वो भी खराब है। सूर्य देव की सबसे अधिक इस समय जिसको कहेंगे ग्रहों में परेशानी भरी स्थिति है कि नीच राशि में भी हैं, केतु के साथ ग्रहण में भी हैं और राहु और शनि की दृष्टि में भी हैं। इसलिए बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवक समझ लीजिए अभी लो प्रोफाइल मेंटेन करें। थोड़ा सा उछलेंगे रेड पड़ जाएगी, अगर पड़ गई तो फिर बच नहीं पाएंगे। मंगल की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि 30 अक्टूबर को मंगल वक्री होने वाले हैं और ये मंगल बहुत बड़ा अमंगल, दंगल, जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पिछले हमने इन ग्रह स्थितियों को स्टडी किया है तब इन्होंने कुछ ना कुछ अमंगल किया है। अपने आप को सतर्कता में रखें, सावधानी में रखें, ड्राइव स्लो करें। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि ड्राइव स्लो करें, और ड्राइव करते करते रोड रेज हो जाती है और तूने आ किया और तू तेरी ऐसी तेरी मां दी भैन दी शुरू हो जाती है पंजाब में। तो हाथ जोड़ दिया करो भैया, गाड़ी ठुक गई है ना, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान है मैं सह लूंगा, अगर तुम्हारा हुआ तो मेरे से कुछ ले लो, इतने में छुटकारा कर लो बस। अन्यथा बहुत लंबे लंबे, आजकल हमारे जमाने में लड़ाई होती थी थप्पड़ मुक्के से, अब तो चाकू आ जाता, गोली लग जाती है, बात उल्टी हो पड़ी है। ठीक है, चलिए मंगल की कहानी मेष से लेकर मीन तक मैंने लिखी हुई है। मौका मिलेगा तो कल दोबारा लाइव कर देंगे, अदरवाइज एवरी थर्सडे तो करना ही होता है। कल अगर चांस मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेष से लेकर मीन तक मंगल किन 2 भावों के स्वामी हैं, किन 2 भावों के, क्योंकि उन भावों में भी कमी आ जानी है और किस भाव में जाकर ये वक्री होंगे, तो ये 3 घरों को प्रभावित करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्रयास करूंगा अगर कल समय मिला तो कल ही आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह कहां पर आपको सतर्क रहना है। ये जरूरी बातें होती हैं, क्योंकि कई बार हम कोई जर्नी, कोई ट्रैवल के बारे में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, मंगल अगर ट्रैवल के हाउस का 9th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड हो तो नहीं करनी चाहिए। हम विवाह की बात कर रहे हो तो मंगल 7th भाव का है, तो अभी वो लड़का लड़की देखने वाले शगुन शुगन मत करो, झगड़े बढ़ जाते हैं। कोई पेपर एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई आइल्स देना हो, मंगल अगर स्टडी हाउस का लॉर्ड हो तो वक्री हो जाए तो फेल हो जाता बच्चा। तो ये चीजें मैनेज करने के लिए, लाइफ को मैनेज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज करो। ज्योतिष जो है ये प्रोग्रामिंग है एक। ज्योतिष लोग आके कहते हैं जी पंडित जी ये बात बताइए कि फला मेरा काम बन जाएगा, मैंने ये शुरू करना है। पंडित जी अगर सारी कैलकुलेशन लगा के कह दें कि नहीं भाई ये नहीं बनेगा, मत कीजिए, तब क्या होता है पता है आपको? सामने से क्या आता है, भाई मैंने तो करना है, आप उपाय बताइए। अब वो ऊपर वाले की किताब में लिखा हुआ है कोड वर्ड में, पंडित जी सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं कि चांस नहीं है, ये नहीं होगा। वो कहता है कि कुछ करवा दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि हो जाए, तो उसको कहते हैं एक चांस लेना। उपाय का ये मतलब ही नहीं है कि अगर उसमें मना किया हुआ है और आप कहें नहीं जी मेरे से तो कोई गुड़ चावल कनक आटा दाल कुछ दान करवा दो, जो काम नहीं होने वाला लिखा है वो हो जाए, वो नहीं होगा, वो होता नहीं है। इसलिए जो मैं आपको रेमेडीज बताता हूं वो ऐसी होती ही नहीं है। अगर आप कहें जी मेरी मनमर्जी ये है कि ये हो जाए, तो मैं कुछ बताऊं, मैं बताता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ हाउ टू मैनेज योर लगन, उसको स्ट्रांग कैसे करना है, अपनी गृहस्थी को ठीक कैसे रखना है, अपने भाग्य को कैसे चलाना है, उसकी त्रिकोण के बारे में बताता हूं। वो उसका कोई लेना देना नहीं है उपायों से, वो सिर्फ आपको चैनल पे डालते हैं हम लोग। और जो अगर कह दे ये काम तो होना नहीं है, मैं उपाय करा के करवा दूंगा, तो वहां फिर आपका पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष का प्रयोग मन मर्जी के उपाय करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है ईश्वर के अलावा। बस
पंडित, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी नहीं कर सकते। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ये जो जेमस्टोन हम पहनते हैं, देखिए कितने मैंने यहाँ पहने हैं, ये त्रिशक्ति पहना हुआ है। इनका मतलब कोई लॉटरियां लगवाना, कोई फॉरेन ट्रैवल कराना, कोई बच्चे पैदा करना नहीं होता। ये भी अगर आपको कोई ये कह के डलवा रहा है ये नीलम पहन ले तेरी लॉटरी लग जाएगी, पुखराज पहन ले तेरा ये बन जाएगा, तो वो भी झूठ होता है। ये सब हम अपने जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं। इनका वो प्रयोग नहीं होता जो आप माइंड में सोचकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी मन मर्जी करनी चाहते हैं, वो होगा ही नहीं। इसलिए इस बात को याद रख लीजिए, ज्योतिष मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है, मिस यूज ऑफ लाइफ नहीं है। धन्यवाद।